रमज़ान मुबारक में पेश आमदा मसाइल और उनके जवाबात के सिलसिले में आज दो तीन अहम मसले आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने हैं। सबसे पहला मसला जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि रोज़े की हालत में तेल लगाना या तेल इस्तेमाल करना कैसे है। तो याद रखें, रोज़े की हालत में सर पे या दाढ़ी पे तेल लगाना या जिस्म पे तेल की मालिश करना, इसी तरह रोज़े की हालत में शैम्पू इस्तेमाल करना या बाम के ज़रिए जिस्म पे मालिश करना, ये दुरुस्त है। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता और ना ही रोज़े पे कोई असर पड़ता है, रोज़ा मकरूह भी नहीं होता इससे। लिहाजा ये सारी चीज़ें रोज़े की हालत में इस्तेमाल करना जो है दुरुस्त है। दूसरा मसला जो रोज़े के मुताल्लिक़ आज अर्ज़ करना है वो ये है कि जो लोग दमे के मरीज़ हैं तो वो सांस लेने के लिए एक पंप का इस्तेमाल करते हैं, इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं। तो रोज़े की हालत में इसका इस्तेमाल करना कैसा है, इसका रोज़े पे क्या असर पड़ेगा और आया इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो याद रखें, आम तौर पे जो सूरत पेश आती है और जो अक्सर इस्तेमाल में है वो ये है कि ये इन्हेलर में एक दवाई डाली जाती है, लिक्विड दवाई होती है, बहने वाली दवाई होती है। जब आदमी पंप करता है सांस लेने के लिए तो वो ऑक्सीजन के साथ साथ वो दवाई भी आदमी के हलक में चले जाती है। तो चूँकि वो दवाई होती है और वो हलक तक पहुंच जाती है तो इसलिए उस इन्हेलर के इस्तेमाल करने से जिसमें दवाई डाली गई हो आदमी का रोज़ा टूट जाएगा, इससे रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर कोई सिर्फ़ इन्हेलर इस्तेमाल करे, उसमें दवाई ना डाले, यानी सिर्फ़ ऑक्सीजन के लिए, सिर्फ हवा के इस्तेमाल के लिए वो इन्हेलर इस्तेमाल करे और उसमें किसी किस्म की कोई दवाई न डाले, तो फिर उससे जो है रोज़ा नहीं टूटता और रोज़े की हालत में उस इन्हेलर का इस्तेमाल करना भी दुरुस्त है। तीसरा मसला जो अर्ज़ करना है वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि रोज़े की हालत में जब आदमी को पसीना आता है तो बाज़ औक़ात पसीने का एक या दो कतरा गैर इख्तियारी तौर पर आदमी के मुंह में चला जाता है और वो निगल जाता है इंसान। तो आया उससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो याद रखें, अगर एक या दो छोटे छोटे कतरे पसीने के या आंसू के गैर इख्तियारी तौर पे आदमी के मुंह में चले जाएं तो इससे रोज़ा जो है नहीं टूटता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे आम तौर पे बचना मुश्किल होता है। गैर इख्तियारी तौर पे भी आदमी के मुंह में चली जाती हैं। तो लिहाजा अगर वो बिल्कुल मामूली है, एक आध कतरा है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर वो ज़्यादा हो पसीना या आंसू ज़्यादा हों कि मुंह भर जाए या उसका वाज़े जायका जो है महसूस होने लगे तो फिर उस सूरत में जो है रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह रोज़े के मुताल्लिक़ एक अहम मसला जो ख़वातीन को पेश आता है वो ये है कि रोज़े की हालत में औरतों की अगर तबीयत ख़राब हो जाए, माहवारी आ जाए, मेंसेस और हैज़ जो है शुरू हो जाए, तो उस सूरत में रोज़े का क्या हुक्म है। तो याद रखें, माहवारी जो है, हैज़ जो है, हैज़ की हालत में रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। और अगर पहले पाक थी और उसको रोज़े के दरमियान जो है हैज़ आना शुरू हो गया तो जो ही हैज़ आना शुरू होगा उस औरत का रोज़ा ख़ुद ब खुद टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो है अगला मसला, जब उसका रोज़ा टूट चुका तो अब आया जो बाकी दिन बचा हुआ है, दिन का अगला हिस्सा रहता है, आया उसमें वो औरत कुछ खा पी सकती है या नहीं खा पी सकती। तो याद रखें, जब उसका रोज़ा टूट गया, अब शरई तौर पे उसका रोज़ा नहीं है, तो उस सूरत में उसके लिए बाकी दिन में जो दिन का हिस्सा बचा हुआ है उसमें कोई चीज़ खाना या पीना दुरुस्त और जायज़ है। लेकिन बेहतर ये है कि वो सबके सामने ना खाए, खुलेआम ना खाए, बल्कि चुपके से पोशीदा तरीके से जो है खाए। और इसी तरह जो है हैज़ के मुताल्लिक़ एक मसला ये भी है कि अगर एक औरत को शुरू दिन में, यानी जब सहरी खाई जाती है, रोज़ा रखा जाता है, उस वक़्त वो जो है नापाक थी, यानी वो मेंसेस की हालत में थी, तो अब वो रोज़ा नहीं रख सकती। अगरचे थोड़ी देर बाद ही, मसलन 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, और 5 बजे या 6 बजे वो पाक हो गई और अगरचे उसने कुछ भी ना खाया हो, लेकिन जिस वक़्त जो है सहरी का वक़्त था या यूँ कहें रोज़े रखने का वक़्त था, उस वक़्त वो माहवारी की हालत में थी और हैज़ की हालत में थी, तो उस वक़्त के अब उस सूरत में वो रोज़ा नहीं रख सकती। ये मैंने हैज़ के मुताल्लिक़ एक दो मसले जो अहम थे और ज़्यादा पेश आने वाले थे वो अर्ज़ किए, वगरना हैज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनमें तफसील है और बाज़ पेचीदा मसाइल भी हैं। तो लिहाजा
किसी मुस्तनद मुफ्ती से जो है उनकी